बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने के चलते बड़ा हादसा हुआ है। 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 41 मजदूर अभी भी बर्फ में दबे हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन और बीआरओ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। यह बड़ा अपडेट आपके स्क्रीन पर। 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। तो प्रशासन और बीआरओ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। और साथ ही अब सड़क निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे हुए थे वो अब बर्फ में दबे हैं, जिनमें से 16 को अभी फिलहाल है। 41 मजदूर अभी भी बर्फ में दबे हैं। तो यहां पर बात अगर की जाए, 57 मजदूर थे जो काम कर रहे थे। सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सड़क निर्माण के कार्य के दौरान जैसे ही ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर गिरता है, बड़ा हादसा देखने को मिलता है। और उसके बाद अभी फिलहाल 16 मजदूरों को बताया जा रहा है कि निकाल लिया गया है, लेकिन 41 जो मजदूर हैं उन्हें बचाने को लेकर कवायद जो है युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। जनपद चमोली में माणा गांव के निकट बीआरओ की तरफ से संचालित निर्माण कार्य के दौरान की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। और साथ ही आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों की तरफ से रात बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। अब भगवान बद्री विशाल से सभी श्रमिक भाइयों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफिकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअली के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और लॉन्च आने से इसमें से 16 को निकाल लिया गया है। बाकी के सब प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से। पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ। अभी फिलहाल पुष्कर, बात अगर की जाए तो अभी फिलहाल ये हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर जो बचाव कार्य है, राहत बचाव कार्य जारी है, उसे लेकर क्या अपडेट्स है? कितने मजदूर फंसे हुए हैं? कितने मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है? किस स्तर पर अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है? क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए चीज जो है सूचना मिली है कि बद्रीनाथ जो माणा पास है वहाँ पे जो है 57 मजदूरों को जो एवलांच जो आ गया था हिमालय, जब लगातार जो है 24 घंटे से जो बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का सामना तो जनपद चमोली को हर आपदा में करना पड़ता है। लेकिन इस बार की जो दुर्घटना हुई है, ये बीआरओ के मजदूर यहाँ पे बताए जा रहे हैं और यहाँ पे माणा पास के पास ये सड़क को निर्माण कार्य कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जैसे ही सूचना जो है जिलाधिकारी को मिलती है, जिलाधिकारी तुरंत एक्शन में आते हैं। और यहाँ तक कि मुखिया जो है उत्तराखंड के जो मुखिया है पुष्कर सिंह धामी भी हैं, लगातार जो है इस पर मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि जैसे आपने सुना ही होगा कि जिलाधिकारी कह रहे हैं कि वहाँ पे न तो लाइट की व्यवस्था और न संचार की व्यवस्था, यानी कि लगातार जो है बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है। 57 मजदूर यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है पाई, लेकिन 27 मजदूर यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जिनमें से जो है 13 लोगों का यहाँ पे रेस्क्यू कर दिया गया है। और अभी भी जो है काम यहाँ पे जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम सारे आईटीबीपी और बीआरओ के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हनुमान चट्टी पे जो मशीन का जो जिससे बर्फ स्नो कटर की मशीनें जो भी लगातार यहाँ पे भेज दी गई हैं, बीआरओ की टीमें भी लगातार काम कर रही हैं। हालांकि कब तक रेस्क्यू होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है अलर्ट किया था, जनपद चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, इसके लिए पहले से ही अलर्ट मूल विभाग ने कहा था। और वैसे ही जो है जनपद चमोली, जिस तरह से आपने देखा हो कि 1:15 बजे का यह मामला सामने आया, उसको लेकर जो प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और 13 लोगों को अभी तक बचा दिया गया है। और हालांकि प्रशासन लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है और आपदा प्रबंधन की टीमें भी लगातार जो ये हादसा हुआ है, क्या दुर्गम क्षेत्र में ये हादसा देखने को मिला? क्या दुर्गम क्षेत्र में हादसा देखने को मिला? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो रेस्क्यू में बेहद ज्यादा कठिनाई जो है वो देखने को मिलती है, जटिलताएं बढ़ जाती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरह से दुर्गम क्षेत्र जनपद चमोली, सीमांत जनपद चमोली है, यहाँ पे जो है भारत चीन की जो सीमा है, लास्ट अंतिम बॉर्डर हम इसको कहते हैं। यहाँ पे जो माणा पास है, यहाँ पे सड़क बनाई जा रही थी और 57 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। लगातार जैसे पिछले 24 घंटे से लगातार जो है भारी से भारी बारिश जो है चमोली में हो रही है। तो कहीं ना जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना को लेकर सभी ने दुख अपना जताया है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो मुखिया उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो जिस तरह की बारिश हो रही है, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है जनपद चमोली में बारिश हो रही है और बर्फबारी हो, चाहे हेमकुंड साहिब हो, चाहे आपका माणा पास हो, बद्रीनाथ हो, चाहे आपका केदारनाथ की ऊंची चोटी पर जो बर्फबारी हो रही, तो कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है हनुमान चट्टी से और बद्रीनाथ का जो मार्ग है, ये फुल ऑफ जो है यहाँ पे जो है बर्फ से ढका हुआ है। इसको काटने के लिए तमाम सारी मशीनें जो है बीआरओ ने और आईटीबीपी ने जो है यहाँ पे भेज चुकी है। जी बिल्कुल, बात अगर की जाए पुष्कर, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अब लगातार ये बात कही जा रही है कि इस क्षेत्र में आने वाले समय में बर्फबारी जो है और ज्यादा हो सकती है, ठंड बेहद ज्यादा बढ़ सकती है, परिस्थितियां जो हैं वो विषम और साथ ही जटिल, ये दोनों बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे में क्या राहत बचाव कार्य टीम की तरफ से कुछ ऐसी बात कही गई है कि कब तक इन मजदूरों को वहां से सेफली बाहर निकाल लिया जाएगा? क्योंकि अगर इसमें ज्यादा समय लगता है तो बड़ी परेशानियां यहां पर राहत बचाव कार्य टीम एसडीआरएफ एनडीआरएफ के सामने पैदा हो सकती हैं। अगर ज्यादा बर्फबारी होती है, अगर यहां पर स्नोफॉल ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है चुनौतियां बेहद ज्यादा और कई गुना बढ़ जाएंगी। देखिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ तो लगातार काम कर रही है, आईटीबीपी यहाँ पे रहती है क्योंकि मंदिर की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी यहाँ पे रहती है और बीआरओ जो है बॉर्डर और जो सीमा संगठन है वो यहाँ पे काम करता है। बद्रीनाथ की जो माणा पास है वो यहाँ पे रहता है, इनकी तरफ से भरपूर जो है सहयोग किया जाता है। हाँ, हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि मौसम खराब है, आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहेगा, इसको लेकर क्या हो सकता है कि जो हमारी भारतीय सेना जो है जोशीमठ में निवास करती है या रुद्रप्रयाग में निवास करती है, इनका भी यहाँ पे सहयोग लिया जा सकता है क्योंकि हेलीकॉप्टर के द्वारा ही यहाँ पे मदद ली जा सकती है प्रेजेंट टाइम में यदि मौसम यदि साफ होता है। हालांकि बर्फ काटने में जो है हनुमान चट्टी से लेकर और बद्रीनाथ में जो है 5 से 7 फुट बर्फ और बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पे इसमें काटने में जरूर समय लगेगा, लेकिन आपदा प्रबंधन की टीमें जो है लगातार इस रूट पे बैकअप कर रही है और प्रशासन भी पूरा इस पर मूव कर चुका है और जो मशीन कटर है, जो बर्फ काटने वाली मशीनें हैं, वो इनको यहाँ से भेज दिया गया है किसान के लिए भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब प्रशासन की तरफ से लगातार जो कदम हैं उठाए जा रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि कब तक ये जो रेस्क्यू है ये सफल हो पाता है। बहरहाल खबर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिनी स्टेडियम शिव मंदिर शंकरपुर में आयोजित 63वें भव्य कोटिलिंग रुद्र महायज्ञ में भाग लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका विश्व में लहरा रही है। दुनिया भर के देश इन संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वनाथ की नगरी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया है। तो 63वां भव्य कोटिलिंग रुद्र महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और साथ ही हजारों की संख्या में लोग इस दौरान पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्र महायज्ञ में भाग लिया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारी संस्कृति से, हमारे सनातन से पूरा विश्व परिचित हो रहा है। हमारी पुरातन संस्कृति जो है आज पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व कायल है भारतीय संस्कृति का, सनातन का। 63वां ये भव्य आयोजन यज्ञ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। 63वां भव्य कोटिलिंग रुद्र महायज्ञ, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए। सनातन की धर्म ध्वजा है, उस धर्म ध्वजा को और ऊपर स्थान ले जाने में ये हमारा महायज्ञ जो है बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस महान यज्ञ में अपनी श्रद्धा और आस्था की आहुति अर्पित करके सर्वे भवन्तु सुखिना के संकल्प के साथ राष्ट्र, समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में हम सबको महादेव की कृपा से इसमें सम्मिलित होने का, इसमें सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं पूज्य आचार्य श्री को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस दिव्य महायज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं और महादेव के भी हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर आज लहरा रही है और दुनिया भर के देश
हमारी जो पुरातन संस्कृति है, जो हमारे दर्शन है, उन सभी से आज धामी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट विकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया संकल्प को साकार करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया था। ऐसे में अब प्रदेश में फिट इंडिया फिट उत्तराखंड की मुहिम शुरू की जाए। साथ ही साथ प्रदेश में ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी और बारिश ने दस्तक दी है, तो वहीं देहरादून सहित कई जिलों में रुक रुक कर बरसात का दौर लगातार जारी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से एक बार फिर से तापमान में गिरावट और ठंड में बढ़ोतरी। उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब दिखाई दे रहा है। गुरुवार से उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बरसात हो रही है। देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के चलते तापमान में गिरावट और तापमान में गिरावट के चलते ठंड में बढ़ोतरी। और आज भी सुबह अगर बात कर ली जाए तो कई जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र का यह कहना है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के निचले इलाकों में बरसात और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है, जिसके चलते आने वाले कम 10 से 15 दिन ठंड का जो एक दौर है वो वापस लौटने को दिखाई देता है। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते एक बार फिर से तापमान में गिरावट और तापमान में गिरावट के चलते ठंड में बढ़ोतरी। तो वहीं अब चमोली जिले में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक जबरदस्त असर दिखाई दिया है। चमोली जिले के कई जगहों तक अब बर्फबारी देखी गई है। बात अगर की जाए तो अब पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात और बर्फबारी का अगले 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट है। अब ऐसे में बद्रीनाथ धाम, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में जबरदस्त हिमपात की खबर है। तो वहीं जोशीमठ के दूर दराज के जो गांव हैं, मोल्टा, गणाई, डुमक, यहां पर बर्फबारी का दौर जारी है, और साथ ही बर्फबारी से जनजीवन भी प्रभावित होता दिखाई देता है। चमोली में लगातार रात और बर्फबारी को देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अब IRS से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकारियों को बाधित सड़कों पर यातायात सुचारू करने और क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। तो अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। IRS अधिकारियों को अब अगर आपको बताएं तो यहां पर सख्त रहने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। चमोली लगातार अब एक तरफ जहां बरसात हो रही है तो वहीं अब बारिश और बर्फबारी को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट भी नजर आ रहा है। अधिकारियों को सख्त रहने के लिए कह दिया गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने IRS से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मौसम निदेशालय के अनुसार जो ऑरेंज अलर्ट हमें प्राप्त हुआ था, तो भारी बारिश और बर्फबारी जनपद में चल रही है। जो हाइट्स वाले एरिया हैं, बद्रीनाथ धाम, हनुमान चट्टी, नीति मलारी के एरिया और औली में, वहाँ बर्फबारी हो रही है। और बाकी तहसीलों में लगातार बारिश चल रही है। तो अभी फ़िलहाल कोई मेजर रोड हमारा अवरुद्ध नहीं है, लेकिन 4-5 ब्लॉक्स में गैरसैंण, देवाल, नारायणबगड़, थराली और जोशीमठ के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति फीडर में खराबी आने के कारण बाधित हुई है, जिस पर अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है और बारिश के कारण उन्हें दिक्कत आ रही है काम करने में। आशा है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा अनुकूल होगा तो ये बिजली सप्लाई रिस्टोर कर दी जाएगी। और जहाँ भी हमें कहीं सूचना प्राप्त हो रही है, जैसे जोशीमठ औली रोड अभी बर्फ़ से बंद है, मंडल चोपता रोड बंद है, तो कंसर्न एजेंसीज वहाँ JCB और अन्य मशीन भेज के रास्ता साफ करवा रही हैं। और अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है, किसी तरह की कोई प्रतिकूल खबर हमारे पास।
उत्तरकाशी में 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बरसात का दौर लगातार जारी है। लगातार बर्फबारी और बरसात के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ा है। गंगोत्री धाम में 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। तो वहीं अब जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान बिष्ट ने तमाम विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। बीआरओ को मौसम खुलते ही अब राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के कारण बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। पानी की पूर्ति करना भी मुश्किल हो पा रहा है। अब ऐसे में दूरसंचार का माध्यम भी गंगोत्री धाम में बंद होने वाला है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क में तमाम कर्मचारी अपनी ड्यूटी 4 फीट बर्फबारी में अपनी ड्यूटी के दौरान करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पौड़ी जिले में 2 दिन की बरसात से एक बार फिर से शहर में ठंड बढ़ने लगी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं अब बरसात होने से जिले भर के किसान काफी खुश है। जनपद में पहाड़ी क्षेत्रों में अब बर्फबारी के चलते सेब की खेती के काश्तकारों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। हरिद्वार जिले में भी बरसात का दौर लगातार जारी है। लक्सर में भी आज सुबह से अब बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसात हो रही है। लगातार बारिश के चलते ठंड एक बार फिर से लौट आई है। मौसम विभाग ने अब बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे किसानों की टेंशन बढ़ी है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक अगर बात की जाए तो बरसात का दौर लगातार जारी है और बरसात के दौर के चलते ही अब किसानों की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि अब ऐसे मौसम में जब बरसात होती है, बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को सीधा नुकसान इस मौसम की बारिश का देखने को मिलता है। तो लक्सर में सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। अब जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो भले ही लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए बात अगर कर ली जाए तो ये बारिश एक नुकसान का कारण भी बन सकती है। तो वहीं देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रेमलाल भारती अपनी तैनाती के बाद प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। निजी स्कूलों में अब आरटी का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब ऐसे में बात अगर की जाए, जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही। जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से अब स्कूलों में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था की जा रही है और सभी स्कूलों में पुराने ब्लैक बोर्ड को हटाकर उनकी जगह पर व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। बिजली और शौचालय, स्वच्छ पेयजल की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य की जा रही है। तो वर्चुअल क्लास के हिसाब से कक्षाओं को तैयार किया जा रहा है। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए खेलकूद को प्राथमिकता दी जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो आरटी मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, तो पहली प्राथमिकता है। फिर दूसरा, हमारी जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं और उन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको स्कूल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए इंश्योर कराया जा रहा है। हर स्कूल में निपुण भारत का सपना जो बना है, हमने हर विद्यालय में इसको इंश्योर करें कि हर बच्चा हमारा निपुण बने, और पूरी कार्य योजना हमने इसकी बना दी है सर। और नेक्स्ट सेशन में मुझे लग रहा है कि हमारे जनपद के अधिकांश स्कूल निपुण बन जाएंगे। हल्द्वानी में ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में अब रजिस्ट्री दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के तहत यहां पर अराज्य वासियों और साथ ही दस्तावेज स्टाम्प विक्रेता और अधिवक्ता का बहिष्कार कर रजिस्ट्री दफ्तर में धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी दस्तावेज लेखकों का यह कहना है कि वर्चुअल रजिस्ट्री शुरू होने के चलते हजारों स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। रजिस्ट्री का पैसा ई चालान के चलते जमा होगा, जिससे कि उनका काम बंद हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से स्टाम्प बेचे जाएं। वर्तमान व्यवस्था जो जमीनों की रजिस्ट्री की व्यवस्था है वो जारी रहे। आज हमारा तीसरा दिन है और हमें सहयोग मिल रहा है। सारे हमारे सहयोगी लोग इकट्ठे हुए हैं कि ई स्टाम्प का जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने बिना हमें परिश्रम में लिए हुए लागू कर दिया गया है, इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है। और सर एक समस्या और भी है, हमारे जो स्टाम्प विक्रेता हैं पुराने, पहले हमारा लाइसेंस 3-3 साल के लिए रिन्यूअल होता था। अब ये गवर्नमेंट द्वारा हर वित्त वर्ष में 1 साल के लिए किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी इन्होंने, इसका भी हमारा द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पूर्व की भांति इसको भी 3-3 साल के लिए कर दिया जाए। ये पहले हमारे 2 दिन का था प्रस्ताव, परसों फिर निर्णय लिया गया कि हमारी बात को कोई सभी सुन नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको
अब शनिवार तक 1 तारीख तक के लिए बढ़ा दी। तो हमारी मांग वही है कि वर्चुअल रजिस्ट्री और पेपरलेस रजिस्ट्री के बारे में है। अगर वर्चुअल और पेपर रजिस्ट्री होती है तो हमारे हितों की सुरक्षा कैसे होगी? स्टाम्प वेंडर से कोई स्टाम्प खरीदेगा नहीं, क्योंकि ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो जैसे अभी 10 रुपए के स्टाम्प में जो है जब नकल वगैरह निकलते हैं तो पहले हम ही लोगों से लोग खरीदते थे, अब सीधे जो है ई चालान से जमा जो वो पैसा स्टॉक होल्डिंग के खाते में चला जाता है। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने 31 उप निरीक्षकों को पदोन्नति देकर अब इंस्पेक्टर बनाया। पदोन्नति पाने वालों में हरिद्वार जिले के भगवान सिंह मेहर और उप निरीक्षक प्रशांत बहुगुणा भी शामिल हैं। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कैंप ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में दोनों अधिकारियों को तीसरा स्टार और बैच पहनाए। इस मौके पर एसपी सिटी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही एसएसपी ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वे अपनी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। में कानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले को लेकर कोर्ट ने आरोपी चैंपियन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। पेशी के बाद चैंपियन को दोबारा जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर चैंपियन को एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया था। दरअसल 15 फरवरी को उन्हें खूनी दस्त की शिकायत होने के बाद जिला अदालत में भर्ती कराया गया था। मामले की विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी करें, जबकि प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब खबर रुड़की से। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना सामने आई है। अब 26 फरवरी की देर रात उमेश कुमार के रुड़की कार्यालय पर नकाबपोश व्यक्ति ने फायरिंग की और साथ ही साथ अब अज्ञात शख्स ने कार्यालय पर होर्डिंग्स पर फायरिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि रुड़की थाना क्षेत्र में विधायक कानपुर उमेश शर्मा के कार्यालय पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना संज्ञान में आई है और घटना का संज्ञान लिया गया है, मुकदमा करती गई है। के आसपास रुड़की थाना क्षेत्र में विधायक कानपुर श्री उमेश शर्मा के कैंप कार्यालय के बाहर एक फायरिंग की घटना हमारे संज्ञान में आई है। वो घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसमें 125 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी अभी जांच चल रही है। जितने भी वेयरअबाउट्स हैं सारे हम लोगों के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। जो भी इसमें सख्त पुलिस कार्रवाई है वो इसमें अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देशन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखना और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। मॉक ड्रिल में अब IRS में नामित अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का अभ्यास किया ताकि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अभ्यास के दौरान जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने की अपनी तैयारियों को परखा और मौजूदा खामियों को चिन्हित किया गया। आज ये अंतरिक्ष सिटी में जो है भूकंप से 15 लोगों को दबने की सूचना थी, जिसपे सूचना पे यहाँ NDRF, SDRF, लोकल पुलिस, ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड सभी लोग यहाँ मौजूद। उन्होंने रेस्क्यू किया, जिसमें बाकी स्थिति नियंत्रण में है। बाकी सब कमांड मीटिंग हुई थी, DM सर ने स्वयं ली थी। DM सर इसके पूरे कमांडर होते हैं और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जो भी रिसोर्स डिपार्टमेंट्स इसमें होते हैं सभी को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई थी। और अचानक जैसी सूचना मिली कि भूकंप से ये अंतरिक्ष जो सिटी है इसमें एक बिल्डिंग में 15 लोग दब गए हैं, तो तुरंत ही सारा NDRF, SDRF, CISF, पुलिस, फायर पुलिस और पुलिस की अन्य जितनी भी इसमें सहयोगी डिपार्टमेंट्स हैं सारे पहुंच गए। और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट तुरंत जैसी सूचना मिली और रेस्पॉन्स टाइम भी नोट किया गया है, बहुत जल्दी से अपनी एम्बुलेंस पहुंची है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।